जय हिंद। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है। तो स्पीड ऑफ साउंड जब आप जनरली सर्च करते होंगे तो आपको आता होगा 343 या तो 344 मीटर पर सेकेंड आता होगा। स्पीड ऑफ साउंड इतना आता होगा। लेकिन मैं आपसे अगर ये कहूँ कि ये स्पीड ऑफ साउंड गलत है तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं आपको एक मेथड बताता हूँ। तो स्पीड ऑफ साउंड जो ये बताया जाता है 20 डिग्री पे। ये बताया जाता है 20 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो अगर हम कहें कि अगर इसका 0 डिग्री पे क्या होगा, इसका फार्मूला क्या होगा कि जिससे हम स्पीड ऑफ साउंड किसी भी डिग्री पे निकाल सकते हैं। तो हमारे लिए होगा कि 332। ये 332 जो है ये हमारा 0 डिग्री पे होता है। इसको आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ये 0 डिग्री सेल्सियस पर 332 मीटर पर सेकेंड होता है स्पीड ऑफ साउंड इन 0 डिग्री सेल्सियस पे। और इसके लिए फार्मूला ये बनता है 332 प्लस 0.61 टी। यहाँ पे टी का मतलब क्या हुआ? गिवन टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना दिया रहेगा यहाँ पे टी का मतलब इतना ही होगा। तो आइए देखते हैं। अब इसी का वैल्यू रख के हम निकाले तो 0 डिग्री सेल्सियस पर रख के निकालेंगे तो हमारा 332 आएगा। चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। तो 332 प्लस 0.61 इंटू 0, तो ये पूरा वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और 332 में अगर हम 30 प्लस करें तो हमारा 332 ही आंसर आएगा। तो हमारा इससे निकल गया मीटर पर सेकेंड एट 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारा इतना स्पीड आ गया है साउंड का। अब हम देखेंगे कि 20 डिग्री सेल्सियस पर कैसे निकलता है। तो 20 डिग्री सेल्सियस पर निकालने के लिए हमें ये फार्मूला लिखना पड़ेगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो 332 प्लस 0.61 टी। तो यहाँ पे टी, ये जो 0.61 वैल्यू है ये कांस्टेंट है, इसको आपको रखना पड़ेगा। और यहाँ पे हम 332 हम जो कि निकाल रहे हैं 20 डिग्री पर। हमारा एवरेज टेम्परेचर कितना होता है? 20 डिग्री होता है। 20 डिग्री पर निकाल रहे हैं तो 20 डिग्री 0.61 इंटू 20। अब इसका मल्टीप्लाई जब हम 20 में करेंगे तो 0.61 का मल्टीप्लाई 20 में कर देंगे तो क्या आएगा? तो ये सब 0 हो जाएगा। और प्लस 2 1 2, 6 2 12, और यहाँ पे 0 2 2 1 कितने अंक के बाद डेसिमल है? 2 अंक के बाद लगा है तो हम यहाँ लगा देंगे। तो हमारा आंसर आएगा 12.2। अब 332 में हम जब 12.2 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ रहा है? तो 0.2443। तो जनरली हमारा ये आ गया 344.2। तो हम इसको ले सकते हैं 344। तो ऐसे हमारा निकल गया 20 डिग्री सेल्सियस पर। 20 डिग्री सेल्सियस पर हमारा स्पीड ऑफ साउंड निकल गया। और आपको एक स्टेटमेंट बताता हूँ कि स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर इन एयर। एयर में स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज होता है टेम्परेचर के इंक्रीज होने से। और फिर ये दूसरा स्टेटमेंट है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट के पास जिसके पास स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा स्पीड होती है उसे सोनिक बूम्स बोलते हैं। शॉक वेव्स कहते हैं, सॉरी शॉक वेव उसे कहते हैं। और बस आज के लिए इतना ही। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा कि शॉक वेव किसको कहते हैं? जिसके बाद ज़्यादा स्पीड होती है स्पीड ऑफ साउंड से। जय हिंद।